हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। सेकंड नंबर चैप्टर हमारा चल रहा था और हम लोग आपका अर्थ कैसे बनी है, हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, उसकी थ्योरी को लेकर लाप्लास थ्योरी, निहारिका थ्योरी, आपका फ्लेमिंग बेल्ट के सिद्धांत को हम लोग कल देख चुके थे। आज हम थोड़ी आकाश गंगा और स्टार फॉर्मेशन के विषय में पढ़ेंगे और इसी के साथ जो हमारा लेसन है ये पूरा समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग आपका नेक्स्ट जो हमारा आपका क्लासेस होंगी या फिर जो नेक्स्ट आपका लेसन होगा उस पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो कल हम सबसे पहले जो था कितना देख चुके थे, बिग बैंग थ्योरी का जो एक पार्ट है उसको हम लोग आपका देख चुके थे, ठीक है? इसी में अगर हम सेकंड में मैं इसका बढ़ूं और सेकंड में गौर करूं तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका। सेकंड पॉइंट को देखिए, 3 लाख वर्षों के दौरान बिग बैंग से तापमान 4500 केल्विन तथा केल्विन तक गिर गया, तक गिर गया, जिससे जिससे पदार्थ का निर्माण हुआ। जिससे क्या हुआ? पदार्थ का निर्माण। क्लियर है? थर्ड देखिए, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोल रूप में भीषण विस्फोट हुआ। इस तरह की विस्फोट प्रक्रिया से बहुत विस्तार हुआ। और क्या हुआ? जिस प्रकार से प्रक्रिया हुई इससे हमारा बहुत सा आपका विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग
की घटना की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। इस समय क्या हुई थी? ये घटना हुई थी। एवं ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान समय में भी जारी रहा। क्या हुआ? वर्तमान समय में भी जारी रहा। तो एक बार आप इसको पूरे को कॉपी कर लें, फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। देख लिया? आगे बढ़े बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको देख लीजिए, हो गया? चलिए चलिए, सबसे पहले अब अगला बात करते हैं हम। नया पॉइंट है, और आकाश गंगा को असंख्यक तारों का समूह कहा जाता है। तारों का समूह कहा जाता है। आकाश गंगा, या कह सकते हैं आकाश गंगाओं का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के माध्यम से होता है, के मध्य होता है। लिखिए, यह है आकाश गंगा। चलिए, कर लिया?
चलिए, ये है आकाशगंगा का। सेकंड में आइए, इसका कह रहा है कि आकाश गंगा की उत्पत्ति का आरंभ हाइड्रोजन गैस से बने बड़े बादल के इकट्ठे होने से जिसको क्या कहा था हमने, निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जिसको हमने, निहारिका। अब कह रहे हैं कि क्रम से इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। क्या हुए, गैस के झुंड विकसित हुए। कह रहे हैं कि ये झुंड बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण शुरू हुआ। क्या हुआ, जिनसे तारों का निर्माण शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि 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 तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। लिखिए। देख लिए बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पूरे चैप्टर की जो थ्योरी थी, बेल्ट थी, हमने समझ लिया। जितना आपके लिए उपयोगी था। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।